एक अब टेक्नोलॉजी ये आ गई है कि यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके जो मेंटल वेव्स हैं उसका ऑरा दिखाई पड़ता है। उसको मैं नाम बोल रहा हूँ एग्जैक्टली। घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, लेकिन जो लोग रखते हैं या जो मंदिरों में जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, तो वो समझा नहीं पाते कि हम देखा एक व्यक्ति बैठ करके बड़ी अभद्र भाषा में बात कह रहे थे। उन्होंने कहा आप हंसते हंसते उपहास उड़ाते उड़ाते कि अरे भाई आप लोग लिंग और योनि की पूजा करते क्यों हैं? ऑथराइज्ड व्यक्ति नहीं, उसके अलावा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता। आप पूछिए, कोई कहेगा मौलवी मुफ्ती बारी मुकर्रम ही बोलेगा, आम आदमी नहीं बोलेगा। आर्क बिशप कार्डिनल ही बोलेगा और नहीं बोलेगा, हमारे यहां सब बोलेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, बगैर पढ़े हुए बोलेगा, बगैर जाने हुए बोलेगा। यह भी एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है। अब आपको बताते हैं, देखिए क्या होता है कि जिन लोगों को उस विषय के बारे में जानकारी नहीं, एक छोटी सी बात कहता हूं, एक अब टेक्नोलॉजी ये आ गई है कि यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके जो मेंटल वेव्स हैं उसका ऑरा दिखाई पड़ता है। उसको मैं नाम भूल रहा हूं, एग्जैक्टली वर्ड मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो अब यह बात आई कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छी मेंटल स्टेट में, आप खुश हैं, तो आपकी तरफ के ऑरा का वाइब्रेशन बड़ा स्मूथ होता है। जब आप दुखी होते हैं तो वो डिस्टर्ब होता है। यहां तक साइंस को दिख गया है। अब इसके आगे यह किया गया कि जब आप ध्यान लगा के बैठते हैं तो ऑरा आपका स्मूथ होने लगता है। स्मूथ होने के साथ पैराबोलिकल होने लगता है। अगर जाकर कहीं चेक करें तो आपको यह दिखेगा कि जब आप कोई व्यक्ति पूर्ण ध्यान की अवस्था में हो, उसका ऑरा लिया जाए तो वो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा कि शिवलिंग के आकार का दिखता है। अब इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, और शिव क्या है, ध्यान लगाइए तो वो उसके देवता हैं। इसीलिए शिव जी के पास तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र किसका है? ज्ञान का प्रतीक है। तीसरा नेत्र खोलते ही क्या भस्म होता है? कामदेव भस्म होते हैं। कामदेव किसके प्रतीक हैं? वासना के प्रतीक हैं। इसीलिए हमारे यहां पुरुषों में तिलक और स्त्रियों में बिंदी लगाने की प्रतीक थी, क्योंकि सारा अनुसंधान तीसरे नेत्र पर है। और तीसरा नेत्र कब खुलता है? जब ये आंख बंद करके आप ध्यान में जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन चीजों के बारे में जिसको नहीं पता, ये जानते कुछ कुछ ऐसी बात है। मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी, शायद लेट 60s की थी, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की, भूल रहा हूं। उसमें जितेंद्र एक अशिक्षित व्यक्ति बने हुए हैं। वो ट्रेन में अंदर आते हैं और वो अपना बहुत बड़ा सा एक जो बोरा लादे होते हैं, वो चेन पुलिंग वाले उस पर टांग देते हैं। ट्रेन रुक जाती है। अब वो आता है, जो टीटी देखता है, वहां तो पता लग जाता ना किस डिब्बे से ट्रेन खींची गई। आके देखता, कहता ये किसने टांगा? उसने कहा जी मैंने टांगा। कहता इसकी वजह से ट्रेन रुक गई। कहता क्या आप हमको बेवकूफ बना रहे हो क्या? जो अपने पेट में इतने सैकड़ों हजारों लोगों को लेकर चलती है, वो इसे खींचने से रुक जाती है। इतना बेवकूफ हमको मत समझिए। तो ऐसी ही बुद्धि उन लोगों की है। आप किसी से कहिए कि यहां से बटन दबाएंगे, आज से केवल 100 साल पहले, तो आपको न्यूयॉर्क में बात हो जाएगी, तो कहते थे ना इतना बेवकूफ मत समझिए। इसलिए मैं कह रहा हूं ज्ञान का विकास होने दीजिए, तब आपको समझ में आएगा। अब एक उदाहरण दे देता हूं। आज से केवल 60-70 साल पहले आप किसी से कहते दिल्ली में फैक्ट्री चल रही है तो कनाडा में बर्फ पिघल रही, तो कहा जाता है इतने अनसाइंटिफिक हो, इतने बेवकूफ हो। अरे हीट इतने मीटर से आगे नहीं जा सकती और तुम कह रहे हो हजारों किलोमीटर चली गई। आज ग्रीन हाउस इफेक्ट ने यह प्रूव किया है कि हमारे कमरे का आपका एसी भी नॉर्थ और साउथ पोल की बर्फ को पिघला रहा। क्यों? इंटायर अर्थ इज ए कॉस्मिक यूनिट। अरे उस स्तर तक पहुंचो तो तब तो समझ में आएगा कि यथार्थ क्या है। एक और उदाहरण देता हूं। ये जमीन के ऊपर लाइन है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है ना? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? बताइए। नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये अर्थ के रेडियस के सर्किल का आर्क है। यानी पृथ्वी की जितनी त्रिज्या है उस वृत्त का ये एक आर्क है। मेरे आपको कब समझ में आएगा? जब कई हजार किलोमीटर ऊपर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा धरती गोल है और ये स्ट्रेट लाइन उस गोल आर्क का हिस्सा है। यहां बैठ के आप कहेंगे कितने बेवकूफ हो, तुम्हें दिख रहा है कि लाइन है, इसके बावजूद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे दिखता है कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। घूमता है क्या? मगर कुछ लोगों को लगता था कि घूमता है और उन्होंने हमें समझा दिया कि वो वैज्ञानिक थे और हम अवैज्ञानिक।